रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। अब मेरी मौजूदगी है तेघड़ा विधानसभा में और आज हमारे गेस्ट हैं चंद्र प्रकाश सर उर्फ आनंद जी, जिनको आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। उनका जो कार्यक्रम चल रहा है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे, उसका लाभ भी उठा रहे होंगे। सर हमेशा बात करते हैं कि पलायन रोको, पलायन रोको, पलायन रोको, लेकिन किस तरीके से रुकेगा पलायन? सर का क्या विजन है इस विषय को लेकर के, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और ये जनता भी जानना चाहती है कि आज तक कोई भी नया ऐसा बेटा हुआ अपने गांव का, नया ऐसा नेता हुआ अपने गांव को, जो खास करके रोजगार की बात करेंगे या फिर पलायन रोकने की बात करेंगे। लेकिन सर जब भी आते हैं ऑन द फेस कैमरा पे तो ये बोलते हैं कि पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे, और अपने जो विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनको कहीं न कहीं रोजगार देने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। सर आप जो हमेशा बात करते हैं कि पलायन रोकना है, कैसे रोकना है, किस तरीके से ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, रोजगार और पलायन दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। अगर रोजगार क्रिएट होगा, रोजगार का सृजन होगा तो पलायन रुकेगा। मान लिया जाए कि आपके घर में 5,000, 10,000, 20,000 का जॉब मिलता है महिलाओं को। जैसे मैंने मुहिम चालू किया है, 124 पंचायतों मुहिम है, बहुत बड़ा मुहिम है और इंडिया लेवल में टॉप मुहिम में से है। बिहार में ऐसा आज तक देखा नहीं, सुना नहीं किसी ने, एक या सोचा तक नहीं। और मेरा विजन इतना बड़ा है कि 24 पंचायत में, जबकि 42 पंचायत ही है, बहुत नजदीक जा रहे हैं। 18 और खोलेंगे तो 42 पार कर जाएंगे, ठीक है। और वो खोलने का मादा है, हम खोलने जा रहे हैं। तो 24 पंचायतों में महिला के लिए जो जॉब सीजन की बात है वो मैं करने जा रहा हूँ और ये खुल चुका है ऑलरेडी। ये नहीं है खुलने वाला है, नहीं, खुल चुका है और महिलाएं लाभान्वित भी हो रही हैं। और इवन आपको ये बताते हैं कि प्रशिक्षिका के रूप में उन लोगों को सैलरी भी मिल रही है सभी को। तो कहना ये है कि आपके पास अगर विजन है तो रोजगार सृजन कर सकते हैं आप। और रोजगार सृजन में मैं जो है सो कदम बढ़ा चुका हूँ। अभी जो है जितनी महिलाएं हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, रोजगार से सैलरी पैदा होगा, सैलरी जो है महिलाओं को दिया जाएगा, घर घर रोजगार। इस योजना के तहत मैं काम कर रहा हूँ। हर घर में जो महिलाएं हैं पहले उनको रोजगार दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुहिम के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये विजन जो है सक्सेस होगा और 100% सक्सेस होगा। और इसी को एक मॉडल के रूप में दूसरे जिले वाले या दूसरे विधानसभा वाले या दूसरे राज्य वाले भी ग्रहण करेंगे, ये मैं आपको क्लियर बोलता हूँ। अभी जैसे आप पलायन की बात कर रहे हैं तो एक जस्ट छोटा सा विजन आपने दिया, एक विजन दिया, सिंगल विजन दिया। हमारे पास सैकड़ों विजन है, सैकड़ों विजन है और इससे जो है रोजगार सृजन होगा और पलायन रुकेगा। पलायन कैसे रुकता है? आपके घर में समृद्धि है तो आप कमाने के लिए बाहर क्यों जाएंगे? आपके पास पैसे हैं तो आप क्यों जाएंगे बाहर कमाने के लिए? आपके पास समृद्धि है तो स्वाभाविक है यही कोई नया बिजनेस कर लेंगे उसी पैसे से, उसी फाइनेंस से। तो यही जो है सुदृढ़ होगा आपका तेघड़ा विधानसभा, अपना जिला और बिहार। तो इसमें हम कदम उठा चुके हैं। आपने सुना होगा बड़े बड़े नेता अच्छी अच्छी बात करते हैं कि हाँ कि रोजगार दो, बड़ी बड़ी रोजगार दो, है ना, पलायन रोको, रोजगार दो, पलायन रोको। अरे रोजगार कहाँ दोगे यार? आप विजन तो बताओ, रोजगार कैसे क्रिएट करोगे? यहाँ पे क्या है आपका? रोजगार तो ऑलरेडी क्रिएट हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज बड़ी पड़ी है, उसमें रोजगार आप दे सकते थे। कम से कम इस विधानसभा को और इस बेगूसराय को आप जॉब से महरूम नहीं कर सकते थे, ऐसा व्यवस्था था यहाँ पे। क्योंकि इतनी इंडस्ट्री, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन हो, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, रिफाइनरी हो, मकैसाला हो, इलेक्ट्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, नियो कार्बन, तमाम फैक्ट्रियां पेप्सी कोला तक, केम्पा कोला तक आ रही हैं, सब भरी पड़ी हैं। फिर भी हमारे जिला के लोग बाहर जा रहे हैं, किस लिए? पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। और सरकार ने इससे बढ़ के क्या काम किया है कि श्रमजीवी एक्सप्रेस जैसा ट्रेन खोल दिया है कि जितने भी श्रमिक हैं यहाँ से मजदूर भर लो, ट्रेन में भर के इसको पंजाब भेजो, चंडीगढ़ भेजो, हैदराबाद भेजो, मुंबई भेजो, दिल्ली भेजो, कलकत्ता भेजो। ये क्या मजाक है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि श्रमिक लोग यहाँ से भर भर के जा रहे हैं ट्रेन में और दूसरे राज्य में दूसरे राज्य को उन्नत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे जो किया जा रहा है या बिना थिंक करके या बिना स्ट्रेटेजी किया जा रहा है, ये बिल्कुल आधारहीन है और गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से इस चीजों को लागू किया गया, सर ऐसा देखा भी जा रहा है कि जो भी बिहार के लोग हैं वो ट्रेन में जैसे भूसा जैसे पहुंच करके और अंदर जाते हैं और
जाते हैं, पर या फिर मैं बात करूं बाहर की, लोग जाते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें सैलरी भी नहीं दिया जाता है और इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि आप बिहार के हो, क्या रहोगे, क्या आपका इज्जत है, मतलब ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे लग रहा है कि वो इंसान है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। रीजन इसका यही है, वो लोग मजदूर को हे दृष्टि से देखते हैं और हे दृष्टि से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं दूसरे राज्य से यहाँ आ रहे हैं कमाने के लिए, महज 8,000, 10,000, 12,000 के लिए, और आपके पास रोजगार नहीं है। आपके बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? तो कहीं न कहीं पॉलिटिकली जो है गड़बड़ हो रहा है, ऊपर लेवल से गड़बड़ हो रहा है।